प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में पढ़ रहे थे। इनकी ये अगली कविता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देर कर ये चौराहे फैलते हैं, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान। जमाने के जानदार सुर और आयतें सुनने को मिलती हैं। जमाने के जानदार सुर और आयतें सुनने को मिलती हैं। आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका शब्दार्थ। आयतें, देखिए आयतें, आयतें, आयतें मतलब कुरान के जो पवित्र वाक्य होते हैं उसको आयतें कहते हैं। उसके बाद देखिए अहंकार विश्लेषण। अहंकार विश्लेषण, दर्प या विवरण, दर्प या विवरण, आख्यान। आख्यान का अर्थ होता है कहानियाँ। अब हम सबसे पहले इस कविता का संदर्भ लिखेंगे। देखिए, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। उसके बाद लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने, प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन में समस्या केवल अभाव की ही नहीं है, वरन उपयुक्त चुनाव की भी है। अगर उपयुक्त चुनाव जीवन में नहीं हुआ तो समस्याएं ज्यों के त्यों बरकरार रहेंगी। तो केवल समस्या अभाव का नहीं है, समस्या है उपयुक्त चुनाव का भी। अब आप देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि हमारा यह जीवन विविधतापूर्ण है, कहानियाँ लेकर चलते हैं और मुझको कुछ देर कर ये चौराहे फैलते हैं, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते। कवि कहता है कि हमारा यह जीवन विविधतापूर्ण है। जीवन में व्यक्ति के समक्ष कदम कदम पर उपयुक्त और औचित्यपूर्ण का चयन करने की समस्या अपनी बाहें फैलाए खड़ी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन रूपी मार्ग में कदम कदम पर अनेक चौराहे मिलते हैं। इन चौराहों के प्रत्येक कोण में अनेकानेक कहानियाँ, अनेकानेक कहानियाँ
दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान। कवि कहता है कि प्रत्येक कोण पर अनेकानेक कहानियां के कथानक छिपे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मेरे सामने उचित चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मैं किस कथानक का उपयुक्त चयन करके अपने जीवन की गति को विस्तार दूं। मेरी चयन की समस्या का समाधान ये चौराहे नहीं करते, वरन ये अनेक कथानक कहानियाँ मुझे देकर आगे और अधिक विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं। कवि आगे कहता है कि इन चौराहों पर खड़ा होकर अपना ध्यान केंद्रित कर जब जरा सा विचार करता हूँ तो मुझे किस ओर जाना है, तब मुझे प्रत्येक चौराहे में अनेक उपन्यास की कथा सन्निहित मिलती है, उपन्यास मिल जाते हैं। जब मैं चौराहे का चयन करता हूँ तो मुझे अपने द्वारा किए गए प्रत्येक चयन में कुछ दुख की कथाएं, जीवन में विभिन्न तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण संबंधी आलोचनाएं, सैकड़ों चारित्रिक कथाएं, इसके साथ ही दुनिया के एक से बढ़कर एक उत्तम उपदेश और पवित्र एक से एक बढ़कर उत्तम उपदेश और पवित्र वाक्य सुनने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई भी ऐसा मार्ग विद्यमान नहीं है जिसका चयन करके मनुष्य केवल सुख की ही प्राप्ति कर सके, अर्थात जिससे मनुष्य को केवल सुख की अनुभूति ही हो। यहाँ प्रत्येक मार्ग सुख दुख, हर्ष विषाद का मिश्रित रूप है, सम्मिलित रूप है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ जीवन की विविधता और उसमें उपयुक्त की चयन की समस्या को जीवन की विकटतम समस्या के रूप में, कठिन समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रस शांत रस है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा खड़ी बोली, शैली लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक, छंद मुक्तक छंद, अलंकार रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कविता एक विशाल अपने साथ संदेश रखती है और ये आधुनिक काल की कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध बड़े प्रसिद्ध कवि हैं आधुनिक काल के। इसको आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, तब जो है आप इस कविता का अर्थ पूरी तरह से समझ पाएंगे। अब दूसरी कविता आगे हम लोग देखेंगे।